क्या राजस्थान में किसी तीसरे मोर्चे की संभावना है और क्या बीएसपी उस तीसरे मोर्चे का नेतृत्व कर सकती है? राजस्थान की पिछले कुछ दिनों के जो बयानात निकल के आए हैं नेताओं के, उससे ये साफ हो जाता है कि वहां पर तीसरे मोर्चे की एक संभावना को तलाशा जा रहा है, ताकि जो बाकी पार्टियां हैं वो अपने अपने वजूद को और मजबूत कर सकें। बीएसपी इसमें सबसे बड़ी पार्टी है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हनुमान बेनीवाल, उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन को लेकर बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी बात रखी है और उन्होंने साफ तौर पे मीडिया से कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि तीन पार्टियां तो कम से कम साथ आ जाएं। तीन पार्टियां कौन सी हैं और आंकड़े क्या कुछ है मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, लेकिन राजस्थान में स्थिति ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 39.30% का वोट हुआ था। उनकी लगभग 100 सीटों के आसपास आई थी। 1,39,00,000 उनको वोट पड़ा था। भाजपा मात्र 2 लाख वोट ही उनसे पीछे थी। 38.77% का उनको वोट मिला। 1,37,57,000 उनको वोट पड़े। 73 उनके पास सीटें आई, तो बहुत बड़ा विनिंग डिफरेंस नहीं था। अगर हम वोटों के लिहाज से देखें, लगभग मोटे तौर पे तो 2 लाख वोटों का ही फर्क इसमें नजर आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस पार्टी कई सीट बहुत थिन मार्जिन से जीती होगी और 73 और 100 के बीच का जो अंतर है, इन्हीं 2 लाख वोटों में डिसाइड हो गया है। इसके बाद इंडिपेंडेंट यहाँ तीसरे नंबर पर है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पे इंडिपेंडेंट लगातार जीतते हैं और कुल मिला के 13 निर्दलीय प्रत्याशी राजस्थान में जीते। 9.5% का निर्दलीय प्रत्याशियों को यहाँ वोट मिलता है। 33,72,000 कुल वोट निर्दलीय प्रत्याशी बटोर पाते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल का जो बयान आया है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीएसपी को पिछली बार 4% का वोट पड़ा और ये वोट था 14,10,000। 6 विधायक बसपा के जीते, वो अलग बात है, वो बाद में कांग्रेस में चले गए। बसपा इस बार उनको टिकट नहीं दे रही है और बसपा इस बार 6 से अपना आंकड़ा बढ़ाना चाहती है। आरएलपी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी को मिला लगभग 2.5% का वोट, 8,56,000 और उनके 3 विधायक जीते। इसमें बीटीपी का नाम भी लगातार आ रहा है, भारतीय ट्राइबल पार्टी। आपको मालूम है छोटू भाई वसावा की पार्टी है। 1-2 विधायक उनके गुजरात में भी आए थे और राजस्थान में उनका एक विधायक है। 1,16,000 उनको वोट मिला। 0.7% का उनको वोट राजस्थान में प्राप्त होता है। कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी बीएसपी को लेके लगातार प्रयास तो कर रही है, लेकिन इन चुनावी राज्यों में क्या चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से कुछ निकल के आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा बीएसपी की आगे की जो रणनीति है उसको निर्धारित करने के लिए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सब कुछ स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप के आपके और हमारे सामने आ जाए। ये भी संभावना है कि कांग्रेस और बसपा की इंटरनल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि अंदरूनी तौर पे दोनों पार्टियां आपसी सलाह के साथ, आपसे मशवरे के साथ चुनाव लड़ें और बाद में कांग्रेस जो है अकोमोडेट करे बीएसपी को लार्जर इंडिया अलायंस में। बहन मायावती ने तो ये मना किया है कि इंडिया अलायंस में बसपा शामिल नहीं होगी, लेकिन उन्होंने राज्यों के विधानसभाओं के चुनावों में गठबंधन से इनकार नहीं किया है। बसपा ने राज्यों में लगातार गठबंधन किए हैं। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे बसपा की राजनीति को, पंजाब में बसपा गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में थी अकाली दल के साथ। इससे पहले बसपा हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन कर चुकी है, हालांकि बाद में इनेलो के 2 फाड़ हो गए तो बसपा ने गठबंधन तोड़ दिया और राजकुमार सैनी की पार्टी के साथ वो गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव में थी। छत्तीसगढ़ में बसपा गठबंधन था अजीत जोगी की जो पार्टी है उसके साथ। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ गठबंधन था। तो बसपा लगातार कई राज्यों में गठबंधन की स्थिति में आना चाहती है, आती है और चुनाव लड़ती है। बसपा को उसका फायदा भी होता है। ये जो हनुमान बेनीवाल ने जो फॉर्मूला निकाला है ये कारगर साबित हो सकता है दोनों ही पार्टियों के लिए। इससे आरएलपी को भी फायदा होगा और बीएसपी को भी इसका लाभ हो सकता है। और क्योंकि जब दोनों पार्टियों के नेता मंच पे आएंगे तो एक मजबूती नजर आती है एक पार्टियों के प्रचार में भी। पिछले दिनों की एक फोटो भी है जिसमें हनुमान बेनीवाल बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं है, अनौपचारिक बातचीत नेताओं की जो होती है, लेकिन क्योंकि इस तरह की मुलाकात हुई है तो ये इस बात में कुछ ना कुछ तो अंश है कि ये गठबंधन की संभावनाएं जरूर तलाशी जा रही हैं। इसमें एक और घटक हो सकता था, लेकिन क्योंकि वो सभी लोग आरएलडी का इंडिया का हिस्सा हैं, मैं आरएलडी की बात कर रहा हूँ,
आरएलडी भी इसमें हो सकता था। आरएलडी के पास लगभग 0.3% का वोट है और उनको 1,16,000 वोट मिला है। एक भरतपुर की सीट वो जीते हैं। सुभाष गर्ग बाद में कांग्रेस के मंत्री भी रहे हैं उनकी पार्टी से। तो क्योंकि आरएलडी कांग्रेस के साथ है, तो लार्जर पिक्चर में अगर देखा जाए तो बसपा अगर इंडिया के साथ भविष्य में आना चाहती है तो उसको अपनी गतिविधियों पर भी ध्यान रखना होगा। हालांकि बहन मायावती ने मना किया है, पर कांग्रेस जरूर चाहेगी कि बसपा उनके साथ रहे। इसके लिए हमने आज सुबह एक वीडियो की थी, उसमें समझा चुके हैं आपको कि क्या वो कारण है कांग्रेस चाहती है कि बसपा इंडिया का हिस्सा जरूर बने। लेकिन क्योंकि बसपा का 4% और आरएलपी का 2.5% और बीटीपी का 1% से कम है, तो अगर ये ताकत लगाते हैं तो 10% वोट ये ले सकते हैं। और अगर ये गठबंधन बन के निकल के आता है और महत्वपूर्ण सीटों पे 10 से 12% वोट लेने की ताकत रखता है तो सभी पार्टियों का वोट बढ़ेगा। हाँ, उससे कांग्रेस का क्या नुकसान नफा होगा, ये कांग्रेस की चिंता जरूर होगी, क्योंकि कांग्रेस राजस्थान में रिपीट करना चाहती है। वो चाहती है कि क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव हैं और इंडिया गठबंधन को मजबूत दिखाना है। कर्नाटक का विधानसभा वो चुनाव जीते हैं, ऐसे में कांग्रेस चाहेगी कि तीनों ही राज्य में अपनी सरकार को बनाए, 2 राज्यों में रिपीट करे, भूपेश बघेल अशोक गहलोत रिपीट करें, वो ये चाहती है। और वो चाहती है कि मध्य प्रदेश में उलटफेर हो। लेकिन बीजेपी का जो विनिंग मार्जिन था, आप देख सकते हैं कि सीटों के लिहाज से वो ज़्यादा नज़र आता है, 27 सीटों का अंतर है। लेकिन वोटों के हिसाब से या वोटों के प्रतिशत के हिसाब से बड़ा अंतर पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं था। और मैं लोकसभा चुनाव का भी आंकड़ा देख रहा था, क्योंकि हनुमान बेनीवाल सांसद भी हैं। उनको लगभग पिछले लोकसभा के चुनाव में 6-6.5 लाख के आसपास का आरएलपी को वोट पड़ा है। तो आरएलपी का वोट वहाँ मौजूद है। वो और सक्रिय पार्टी की तरह वो अपनी गतिविधियों को बढ़ाए हुए हैं। अभी जयपुर में छात्रों के सम्मेलन में वो शामिल हुए थे। बीएसपी इसको लेके कितना उत्साहित है या नहीं है, ये फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जैसे चुनाव पास आते जाएंगे, यदि इसमें अंश मात्र भी संभावना होगी तो ये शायद आपको ज़मीन पे उतरता हुआ गठबंधन नजर आए। अगर कोई मेजर सीटों को लेके क्लैश नहीं हो रहा, कोई ऐसी सीटें नहीं है जहां दोनों ही पार्टी के अच्छे वोट हैं, अगर ऐसे क्लैशेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो दोनों पार्टियों को कोई नुकसान नहीं है अगर वो साथ मिलके विधानसभा का चुनाव राजस्थान में लड़ते हैं। डीएनएन हिंदी पे इतना ही। पूरे विश्लेषण पे आपकी क्या राय है, क्या विचार है? गठबंधन होना चाहिए क्या? बसपा को चुनावी राज्यों में स्थानीय पार्टियों के साथ गठबंधन होना चाहिए क्या? ओवैसी के साथ जाना चाहिए क्या? हर राज्य की जो स्थानीय पार्टी है क्या उसके साथ मिलकर बसपा चुनाव मैदान में उतर सकती है? इसको लेके आपके क्या विचार है, कमेंट करके बता दीजिए। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।